बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। शरीयत में कज़ा नमाज का क्या हुक्म है और रमजानुल मुबारक में कज़ाए उम्री की क्या हकीकत है। जिस शख्स की पिछले कई सालों की नमाजें रहती हों उसकी कज़ा कैसे अदा की जाए। कज़ाए उम्री की हकीकत। कुछ लोग जानबूझकर छोड़ी जाने वाली नमाजों के बारे में कहते हैं कि जिसने पिछली उम्र में कई नमाजें छोड़ी हुई हों वो अब हर नमाज के साथ पिछली नमाज की कज़ा अदा करें। कुछ लोगों में ये बात मशहूर है कि अगर किसी शख्स की पिछली जिंदगी की नमाजें कज़ा हो तो वो रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे में नमाज जुम्मा के बाद 4 रकत नफल इस तरह से पढ़े कि हर रकत में 7 बार आयतल कुर्सी और 15 बार सूरत कौसर पढ़े तो इसकी 700 साल की जिंदगी की कज़ा भी अदा हो जाएगी। इस तरह के कुछ और भी तरीके लोगों में मशहूर हैं। क्या ये सब मनगढ़ंत बातें हैं? कज़ाए उम्री नाम की कोई चीज इस्लाम में मौजूद है या नहीं? नमाज कज़ा हो जाए तो इसका इस्लाम में क्या हुक्म है, इसके बारे में आइए जानते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की कोई नमाज सोने की वजह से या भूलने की वजह से रह जाए, जब याद आ जाए तो उससे फौरन पढ़ ले, इसका यही कफारा है, इसके अलावा और कोई कफारा नहीं है। सही मुस्लिम और अबू दाऊद दोनों में इस हदीस के बारे में मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुखारी में बाब बांधा है कि जब कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब याद आ जाए तो उसी वक्त इसे पढ़ ले। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब याद आ जाए इसको पढ़ ले, इस कज़ा के सिवा और कोई कफारा इसकी वजह से नहीं होता। यानी इसका मतलब ये है कि जो नमाज गलती से या भूल कर या सोने की वजह से या किसी और मजबूरी से रह जाए, इसकी कज़ा ये है कि जब याद आ जाए तो फौरन इसको पढ़ ले, इसके अलावा और कोई कफारा नहीं इसका। जैसा कि एक रवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम सफर के दौरान एक जगह सोए हुए थे और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने जगाना था नमाज के लिए वो भी सो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो सूरज के ऊपर का हिस्सा निकल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल उठो और अजान दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और जब सूरज पूरा बुलंद हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। सही बुखारी की हदीस। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वाए हंदक के मौका पर एक मर्तबा सूरज गुरूब होने के बाद आए और वो कुफ़ारे कुरैश को बुरा भला कह रहे थे और आपने कहा, ए अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज गुरूब हो गया है और नमाज असर मेरे लिए पढ़ना मुमकिन नहीं हो सका। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मैंने भी अदा करनी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम वादी बतहा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नमाज के लिए वुजू किया, हमने भी वुजू बनाया। इस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर पढ़ाई, इसके बाद मगरिब पढ़ाई। ये हदीस सही बुखारी में 596 मौजूद है। इससे ये बात समझ में आती है कि अगर किसी मजबूरी की बिना पर या सोने की वजह से या वक्त ना मिलने की वजह से नमाज रह जाए तो उसे फौरन पढ़ लिया करें। मगर ये बात भी ज़हन नशीन करनी चाहिए, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ देता है या नमाज ज़ाया कर देता है तो उसकी कोई कज़ा नहीं बल्कि सच्ची तौबा ही उसके लिए माफी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आदमी और शिरक और कुफर के माबैन फर्क नमाज का तर्क करना है। सही मुस्लिम की हदीस। क्योंकि जानबूझकर नमाज छोड़ देना कुफर है और कुफर से वापसी कज़ा से नहीं होती, सच्ची तौबा से होती है। और जब सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह पाक पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिर उनके बाद ऐसे जानशीर उनकी जगह आए जिन्होंने नमाजें ज़ाया की और अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहे और वो अनकरीब गुमराही को मिलेंगे। फिर जिन लोगों ने तौबा की, ईमान लाए, नेक अमाल किए
तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, फिर उन पर कुछ जुल्म ना होगा। एक और जगह इरशाद है, ये तौबा सिर्फ गुनाहों को मिटाती ही नहीं बल्कि पिछले तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद में, जिन लोगों ने तौबा की, ईमान लाए, नेक अमाल की, तो ये लोग जिनकी बुराइयां अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा। अल्लाह ताला हमेशा बेहद बेहिसाब नहायत रहम करने वाला है। और हदीस शरीफ में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला इस जैसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। लिहाजा जब अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे तो इसकी कज़ा जरूरी नहीं। और फिर शरीयत में हैज और नफास वाली औरतों की नमाजें माफ हैं कि वो महसूस अयाम में छोड़ी हुई 30-35 नमाजों की कज़ा नहीं दे सकती, क्योंकि इतनी नमाजें कज़ा देना मुश्किल है। इससे मालूम होता है कि जो शरीयत 30-35 नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं देती, वो शरीयत पिछले 30-40 बरस की नमाजों की कज़ा का कैसे हुक्म दे सकती है, जो लाखों में नमाजें बनती हैं। सऊदी अरब फतवा कमेटी से जब ये सवाल पूछा गया कि जब कोई शख्स जानबूझकर कोई नमाज छोड़ देता है, कज़ा कर देता है, तो उसका क्या कफारा होगा, इसका जवाब था, जिस शख्स ने एक या एक से ज्यादा नमाज छोड़ी उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। इसके जिम्मे कोई कज़ा नहीं, कोई कफारा नहीं, क्योंकि फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ देना, तर्क करना, इसमें सच्ची पक्की तौबा के अलावा और कोई कफारा नहीं। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे में बाज लोग बाजमात कज़ाए उमरी पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उम्र भर की कज़ाए नमाजें इसी एक नमाज से अदा हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल हकीमुल उम्मत है। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुमातुल विदा के मौका पर नमाज ज़ोहर और नमाज असर के दरमियान 12 रकत नफल 2-2 रकत की नियत से पढ़े। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद और एक बार सूरत फलक और सूरत नास पढ़े। इसका फायदा यह है कि जिस कदर नमाजें कज़ा हुई होंगी उनकी कज़ा करने के गुनाह को अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे, और ये नहीं कि कज़ाई नमाजें ही माफ हो जाएंगी। कज़ा नमाजें तो पढ़ने से ही अदा होंगी।